देखिए एक शॉपिंग मॉल हो गया है। बिल्डिंग फंड मेंटेनेंस कुछ ना कुछ हर साल तो फीस बढ़ रही है, कुछ ना कुछ चीजों में लगातार बढ़ता। लेकिन इस स्कूल में तो ऐसा कुछ है नहीं, इस स्कूल में तो वही है। अभिभावक कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ने का अधिकार हर बच्चों को है। जहाँ कभी विद्यालयों में विद्या दी जाती थी, आज वही विद्या के नाम पर व्यापार किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। मैं आपके साथ साक्षी यादव। आज हम चर्चा करेंगे प्राइवेट स्कूल्स के बढ़ते हुए फीस को लेकर और उन अभिभावकों से बात करेंगे कि जिस तरीके से फीस ली जाती है, क्या उनके बच्चों को उस तरीके का शिक्षा मिल रहा है या नहीं। के साथ यहाँ पे एक अभिभावक जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? कामिल। सर, क्या लगता है आपको कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फीस इस तरीके दिन प्रतिदिन वो बढ़ाते ही जा रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? प्राइवेट स्कूल में दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं फीस, इससे अभिभावकों को बहुत परेशानी होती है। जो अपने अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं, और उनको या तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में अगर उनको पढ़ाना है तो फीस नहीं दे पाते हैं वो। और प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस बढ़ाते जाते हैं और अलग अलग तरीके से, कभी फंक्शन है, कभी कुछ है, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी आपका एग्ज़ाम के नाम पे, हर तरीके से अलग अलग तरीके से फीस लेते जाते हैं। कि बैंक बना दिए हैं स्कूलों को। बिल्कुल, अभी तो ये तो फिर भी कुछ सही स्कूल है सैनिक, मगर इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं वो तो एक तरीके से आप समझ लीजिए शॉपिंग मॉल बना लिया है। स्कूल नहीं रह के एक शॉपिंग मॉल हो गया है कि हमारे क्या कपड़े भी बिकते हैं, हमारे क्या किताबें भी बिकती हैं, हमारे क्या जूते भी बिकते हैं। आप बाहर से नहीं ले सकते। हाँ, आप बाहर से नहीं ले सकते। और हर साल वो अपना सिलेबस भी चेंज करते रहते ताकि कोई बच्चा पुराने बच्चों से अपनी किताबें ना ले सके। इस तरीके से वो अपना एक बिजनेस बना ले, एक शॉपिंग मॉल है। स्कूल अब रह नहीं गया है। और पढ़ाई के नाम पे अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कहते हैं कि आप ट्यूशन लगवा लो, तो बच्चे को वहाँ पढ़ाई नहीं मिलती। पढ़ाई ज़्यादा वहाँ ये है कि बिजनेस चल रहा है और कुछ नहीं है। सर, जिस तरीके से फीस ले रहे हैं, लगता है कि बच्चों को उस तरीके की शिक्षा मिल रही है? नहीं, अब तो उतनी शिक्षा रह ही नहीं गई है। पढ़ाई तो कायदे से हो नहीं पा रही है। बिल्कुल करना तो चाहिए, बहुत इनको पढ़ाई कराना चाहिए कायदे से। आए दिन छुट्टियां कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कोई त्योहार कहीं कुछ कहीं कुछ, तो उतना हो ही नहीं पाता है मैनेज। जो चल रहा है वैसे चला रहे हैं, हम भी लोग भी कैसे मैनेज करें। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि और अभिभावकों का क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो लगातार फीस बढ़ाते चल जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, इस पे क्या फीस तो बढ़ गया है काफ़ी, फीस तो काफ़ी बढ़ गया प्राइवेट स्कूलों का। तो इसके लिए यही है, थोड़ा कम किया जाए और क्या, सब मेंटेन चले, इतना ना प्राइवेट का बढ़ जाए, सरकारी का नीचे ही रहे। सरकारी का तो बहुत सरकारी तो अभी मर्ज किया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, वो तो देख रहे हैं, बंद किया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है उस पर। प्राइवेट को थोड़ा कम करना चाहिए और सरकारी को ध्यान देना चाहिए अपना। नहीं, बच्चे तो सिर्फ प्राइवेट से सीख रहे, सरकारी से तो कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। लगता है सर, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स पैसे ले रहे हैं, कभी फीस तो ले ही रहे हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी एग्जाम फॉर्म के नाम पे, तो कभी परफॉर्मेंस के नाम पे, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और सारे पेरेंट्स को देखना चाहिए थोड़ा। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि और अभिभावकों के क्या विचार हैं इस बारे में। सर, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स लगातार दिन प्रतिदिन फीस बढ़ा रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या बोल सकता हूँ मैम, अभी अभी मैंने एडमिशन कराया इसमें सैंतन धोनी में। इसके पहले दुर्गावती में पढ़ते थे बच्चे। हर नियम है, हर जगह का यही नियम, मन माफी का है। हाँ, पढ़ाई भी होती है, कहीं अच्छी होती है, कहीं कम होती है। यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो लगा कि यहाँ पे लड़कियों का है, तो दोनों बच्चे मेरे इसी में हैं। ठीक है, वैसे पढ़ाई यहाँ की ठीक है। ठीक है। तो लेकिन जो कभी फीस तो लेते ही हैं, लेकिन कभी मेंटेनेंस के नाम पे लेते हैं, कभी परफॉर्मेंस के नाम पे ले लेते हैं, कभी कहते हैं कि ये स्किल सिखा रहे हैं उसके लिए अलग से लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार ही जो फीस हो तो वो फीस हो कि पढ़ा। एक मुश्त ही लेना चाहिए उनको। ऐसा दुर्गावती में था, यहाँ पे तो अभी ऐसा नहीं हुआ। साल भर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी ऐसा यहाँ पे तो नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं मांगी। दुर्गावती में था कि आप इसको दे दीजिए, पिकनिक पे जाना है, बच्चों का एनुअल फंक्शन करना है, उसके नाम पे 1000 रुपए कई बार लिए गए। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकारी स्कूलें जिस तरीके से बंद की जा रही हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से प्राइवेट स्कूल की बोलबाला बढ़ रही है, मनमानी उनकी बढ़ रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, आम पब्लिक हैं हम लोग, इस बारे में फिर भी, रुकना चाहिए। ये रुकना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभिभावक कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप कोई भी चार्ज लगा के अगर उनसे वसूल लोगे तो ये तो गलत है ना। डांका हुआ जेब पे, तो ये तो गलत है। थैंक यू सर।